आइए पहले सीधे सवाल से शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये जो सवाल था मल्टीटास्किंग में 2013 का था। ये यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके चावल खरीदने के खर्च में वृद्धि ना हो। कहने का मतलब है कि सपोज मान लेते हैं, चलो मानने के लिए बोला है तो मान लेते हैं कि घर में 100 रुपया करके 100 किलो चावल लगता है और कीमत 100 रुपये किलो, अच्छे दिन आ गए ना उसके लिए, 100 रुपये करके चावल का किलो है और 100 किलो लगते हैं। इसे हम पकड़ लेते हैं क्योंकि देखो हम प्रतिशत की मैथ कर रहे हैं। प्रतिशत का मैथ में प्रतिशत का मतलब होता है 100, इसे जरा याद रखना। और अपनी टेक्निक कुछ अलग है, तो चलिए हम कैसे करते हैं उसको देखो। पहले देखो हमने लिखा ऊपर नाउ, नीचे अर्ली, उधर या पहले और अभी। और देखो राइस गुना प्राइस लिखा है, इधर भी राइस गुना प्राइस लिखा है। मतलब कोई भी चीज अगर खरीदने जाते हैं यार, तो 5 किलो खरीदते हैं 50 रुपए करके होता है, तो 5 और गुना 50 करते हैं तभी तो होता है 250 रुपया। मतलब कोई चीज को तो अगर सपोज कि तुम चावल खरीदने जा रहे हो, 5 किलो चावल है लेना है, तो 100 रुपए करके 5 किलो चावल का दाम कितना होगा? 500 रुपए लगेगा, ठीक है ना। तो कितना लगेगा वो कैसे मिलता है, कैसे किलो है और कितना किलो लेना है। तो चलो पहले बोला है कि पहले हम जो मानते हैं कि चावल का जो है 100 रुपए करके किलो था और 100 किलो किसी के घर में लगता था, गृह स्वामी जो बोला है उसमें। तो देखो उसको हम दाएं तरफ लिखे हैं, 100 गुना 100। 100 रुपये का चावल है और 100 किलो लिया हुआ है। अब पकड़ लेते हैं कि बोलता है कि 25% बढ़ गया है। 100 का 25% कितना होता है? बढ़ेगा तो क्या होगा? 100 में 25 जोड़ देंगे, तो देखो कीमत उसका 125 है। अब पकड़ लेते हैं, अब कितना किलो खरीदेगा तो पता करना है अपने को, तो x ले लेते हैं उससे। तो क्या हुआ देखो, हमारा इक्वेशन या समीकरण क्या सजा? x गुना 125 बराबर 100 गुना 100। अब x बराबर क्या होगा? तो 125 देखो x के साथ गुना का चिन्ह में है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलो, वज्र गुणन बोलो, उसके हिसाब से गुना वाला अगर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। तो 100 गुना 100 बटे 125। अब बड़े आराम से 25 से करता है भैया 125, 25 25 125, और 100 करता है 25 से 4 बार, तो हो गया 25 चौके 100। तो 4 को फिर 20 से गुना, फिर 5 हुआ, 5 को 100 से काटेंगे तो 20 होगा, 20 को 4 से गुना करेंगे तो होगा 80। अब लगेगा 80 किलो। पहले लग रहा था 100 किलो, पहले 100 किलो लग रहा था, अब 80 किलो खा पाएगा, काहे कि दमवा तो बढ़ गया है। तो जिसके लिए 100 से 80 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे भैया? पूछा है कि कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए। अब उतना तो चावल खा नहीं सकता है, कुछ भी खाए अपने को उससे कुछ नहीं है। तो 100 से 80 घटा दिए तो 20 आया। लेकिन देखो यह सारा जो कारोबार है ना, चावल भी हमने 100 ले लिया, उसका कीमत भी 100 ले लिया, तो मतलब ये 20 निकला, ये प्रतिशत में है बाबा, तो इसको बोलेंगे 20%। तो देखिए ये एक टाइप का सवाल है। अब अगर आप बोलते हैं कि सर हमें मैथ में बड़ी कमजोर है, कुछ नहीं समझ में आता है, मैं बोलता हूं कि भैया समझना कैसे है देख लीजिए। समझना है कि यहां देखिए 25 था तो हमने 125 लिखा है, 30% बढ़ेगा तो वहां 130 लिखिएगा, इधर तो 100 गुना 100 लिखिएगा। इस तरह के मैथ में फिर क्या कीजिएगा, 125 नीचे आ जाता है, अब 130 होगा तो 130 नीचे आएगा, 40% बढ़ेगा तो 140 होगा, 140 नीचे आएगा, 50% बढ़ेगा तो 150 हो जाएगा, 150 नीचे आ जाएगा। जरूर आप समझ गए हैं। कुछ नहीं है इस मैथ में, कुछ नहीं है, और ये आधा मिनट के पहले बनता है, ठीक है ना। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। आइए इस सवाल पे आते हैं। ये सवाल था एसएससी मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ 2011 में आया हुआ था। ये सवाल में बोला गया कि 100 रुपए की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, फिर 10% और बढ़ा दी जाती है। पहले 10% बढ़ता है, फिर और 10% बढ़ता है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। देखो 100 रुपया तो बोला ही हुआ है, तो 100 लेना ही है हमें। 10%, 100 रुपए का 10% कितना होता है भैया? 10 रुपया होता है। तो 10% बढ़ गया तो कितना हो गया? 100 में 10 जोड़ दिया, 110 हो गया।
फिर बोलता है कि 110 का 10% बढ़ता है, तो 110 का 10% कितना हो गया? वो शून्य हटा दो तो 11 रुपया हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो 110 में फिर हमने 11 रुपया जोड़ दिया तो कितना हो गया? 121 रुपया हो गया। तो बढ़ा कितना? तो पहले जेब में तो 100 रुपया तो है था, तो 121 से 100 रुपया घटा देंगे तो कितना बढ़ा भैया? तो 121 से 100 घटाया 21 रुपया। कोई प्रॉब्लम है कहीं पर भी? कुछ प्रॉब्लम? आप लोग जो है ना सीधे सवाल को भी कभी कभी टेढ़ा कर लेते हैं, तो देखा ना। लेकिन ये दूसरा टाइप हुआ। अब अगर 20% होता तो क्या होता भैया? तो चलिए हम 20% का देखते हैं। देखो ये दिया हुआ एक बार कर लेते हैं। 100 रुपए का 20% अगर बढ़ा होता, अगर पूछा होता तो 100 रुपए में 20 रुपया बढ़ा देते तो 120 होता। अब 120 रुपए का अगर बोलता कि फिर 20% बढ़ा, तो 120 रुपए का 10% 12 रुपया होगा, तो 20% कितना होगा? 24 रुपया होगा। तो 120 में और 24 जोड़ देते तो कितना होता? 144। तो 100 रुपया घटा देते तो 44 रुपया बढ़ता। ठीक है ना? तो कहने का मतलब है इसमें कुछ भी फिगर आता जाए, बस ऐसे ही बनाना है। इसको एक टाइप रख लीजिए। आप बोलते हैं कि ना कि मैथ में बहुत बुड़बक हैं, जो भी बोलते हैं, मैं उनसे पूछता हूं ना कि सब्जी लाने में यार ज्यादा पैसा देके आते हो क्या? जैसे आप सब्जी लाने में जो चीजों को आप मनी मन करने की कोशिश करते हैं, दोस्त मैथ को वैसे करने की कोशिश करो। बहुत ही सरल चीज है अगर तबीयत से करते हो तो। चलो फिर आगे के सवाल को देखते हैं। अब जरा इस सवाल को देखते हैं। 200 छात्रों के समूह द्वारा चुने गए विभिन्न वर्गों के प्रतिशत नीचे दिए गए हैं। ठीक है, 200 छात्रों का ग्रुप है, उसमें विभिन्न वर्ग मतलब क्लास के लिए जो बच्चे चुने गए हैं उसका लिस्ट दिया हुआ है। तदनुसार ऐसे छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने न विज्ञान चुना है न वाणिज्य चुना है? चलिए टोटल देखते हैं। विज्ञान 29% है, कला 29% है, वाणिज्य 31% है, गृह विज्ञान 6% है, अन्य 5% है। देखिए यहां जो परसेंट दिया तो इसका मतलब 100 का ही हिसाब है। अपने को उसने कुछ लेना देना नहीं है। बोला कि जो विज्ञान नहीं पढ़ा है न वाणिज्य नहीं पढ़ा है। चलिए लिखते हैं विज्ञान 29% है, वाणिज्य 39% है, सॉरी 31% है। विज्ञान 29% है, वाणिज्य 31% है, जोड़ दीजिए तो ये हुआ 60%। बोला क्या है कि जिन्होंने ना विज्ञान चुना है ना वाणिज्य चुना है, तो ये दोनों में है, विज्ञान और वाणिज्य 60% है। तो 100 में से अगर 60% हटा देंगे तो कितना बचेगा? 40%। मतलब 40% बच्चे हैं ना जो विज्ञान को चुने हैं ना वाणिज्य को चुने हैं, मतलब ना साइंस पढ़ेंगे ना कॉमर्स पढ़ेंगे। कोई आर्ट्स पढ़ेगा, कोई होम साइंस पढ़ेगा, कुछ और पढ़ेगा। अब है कि देखो 40% मतलब क्या हुआ? 100 में 40 जन जो हैं वो आपके विज्ञान और वाणिज्य नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन छात्रों की संख्या क्या है? 200 है। तो अगर 100 में 40 है तो 200 में कितना होता भैया? तो 40 को 2 से गुना कर दिया, 80 हो गया उत्तर। अच्छा अगर यहां पे बोला होता कि 150 छात्र हैं तो क्या होता? तो 150 होता तो हम 150 को 150 का 40% तो 15 चौके 60 होता है, तो वहां 60 हो जाता। तो इसको स्वाभाविक ढंग से सोचिएगा ना, बड़ा आसान है मैथ, बड़ा आसान है दोस्त। अब जरा इस सवाल को देखिए। ये आपका जो है जीडी कांस्टेबल और राइफलमैन जीडी जो है उसके 2012 में आया हुआ था। ये भी टाइप है और ये टाइप की थोड़ा चलन हो चुका है अभी। क्या बोलता है? यदि ए का x% उतना ही है जितना बी का y%, कहने का मतलब क्या है? ए का x% बराबर है बी का y%। ठीक है ना? तो चलिए पहले देखिए, लिखे हैं ए का मतलब होता है, का मतलब होता है गुना। तो ए गुना x% बराबर बी गुना y%, का मतलब गुना।
अब क्या बोलता है, तो बी का जेड परसेंट का होगा, मतलब बी गुना जेड प्रतिशत का होगा। ठीक है, चलिए अब मैथ को करते हैं। थोड़ा सा फिसलन है, थोड़ा सा समझ जाइएगा, और हर जगह समझते जाइएगा तो कौनो आपको असुविधा नहीं होगा। पहले क्या बोला था, बी, देखिए हम थोड़ा सा हटा दिया, घुमा लिए हैं। बी का वाई परसेंट पहले लिखा था ना, बी गुना वाई, तो इसको इधर ले बाएं तरफ लेके आए। देखिए बी गुना वाई, अब प्रतिशत जो है, बी गुना वाई प्रतिशत होगा, प्रतिशत बटे 100 होता है, तो बी गुना वाई प्रतिशत के जगह पे बटे 100 लिखा, बराबर हुआ ए गुना एक्स, अब प्रतिशत के जगह बटे 100 लिखा। तो बी बराबर क्या होगा, देखिए ए गुना एक्स बटे 100 तो रह गया। अब बी बराबर अगर है तो वाई बटे 100 को हटाना होगा, वाई बटे 100 को हटाना होगा। ठीक है ना, तो देखिए 100 क्या है, बी गुना वाई बटे 100 में 100 भागा के चिन्ह में है, तो यह जब उधर गया, जब आपका बॉर्डर का क्रॉस किया, बराबर का बॉर्डर जो है उसको क्रॉस किया, तो वो ऊपर चला जाएगा। और देखिए वाई बी के गुना के साथ का चिन्ह में था, वो नीचे आ जाएगा। इसी को वज्र गुणन बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं। अगर थोड़ा नहीं जानते हैं तो कहीं से आप देख के, किसी भी आप क्लास 9 के किताब से देख के थोड़ा सा कर लीजिएगा, तो ये बड़ा आपके लिए सुविधाजनक होगा। तो चलिए बोला है कि b बराबर हो गया a गुने x बटे y, क्या कि 100 तो कट जाएगा, ऊपर नीचे है। देखिए यहां पूछा क्या है, b का z प्रतिशत क्या होगा। अपने को तो b का मान निकल गया, और z का कुछ बोलबे नहीं कर रहा है यहां पे। तो चलिए हम b गुना b का, तो b गुना z प्रतिशत, अब प्रतिशत के लिए क्या किए कि हम z को नीचे, z के नीचे 100 लिख दिए। ठीक है, और अब क्या हुआ, देखिए a गुना x बटे 100 गुना 100 बटे y जो लिखा था, 100 कट के क्या हुआ था, a गुना x बटे y था। अब a गुना x बटे y, और देखिए z प्रतिशत बोला था ना, तो हम अगर b गुना z प्रतिशत करेंगे तो इधर भी तो z प्रतिशत करना होगा। बाएं तरफ अगर समझ लीजिए कि हम 2 बराबर 2 होगा, तो अगर हम दोनों तरफ 3 गुना करेंगे तभी बराबर होगा। 2 बराबर 2 है, लिख डाली कॉपी में। अब दोनों तरफ गुना कर दीजिए तो 3 से, तो 2 3 6, इधर भी 6, मतलब 6 बराबर 6 होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें जब b बराबर एक मिला था ax बटे y, और पूछा है b का z प्रतिशत, तो b गुना z बाई 100 करेंगे, तो इधरों भी तो z का z बाई 100 गुना करना होगा ना। तो मतलब क्या है, a गुना x बटे y गुना z बटे 100। अब हम देखिए a गुना को तो हम का भी बोलते हैं, तो a का लिख दिया, x बटे y और गुना z बटे 100 लिखा। अब z बटे 100 का क्या कह सकते हैं, z प्रतिशत बोल सकते हैं। तो क्या हो गया, a का x बटे y z प्रतिशत। देखिए वही आंसर में दिया हुआ है, देख लीजिए, ये आपका a का x बटे y z प्रतिशत जो है वो आपके जो है वो आपके 2 नंबर का आंसर है। तो आपका आंसर भी मिल गया। इसे लेकिन 2 से 3 बार देखिए, थोड़ा सा ये फिसलन भरा हुआ जगह है, इसको थोड़ा सा दोस्त प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना है। अब यहां पे जितना भी आप फिगरवा को चेंज कीजिएगा, आप तो खाली 3 गो स्टेप को याद कीजिएगा कि पहले क्या किया था। पहले का को हमने गुना के चिन्ह में किया था, फिर प्रतिशत बराबर नीचे 100 मारा था, फिर b का जिसका z% होगा, अगर वहां पे दूसरा कुछ भी रहे तो पहले जो है a b c जो रहे वो बराबर का होगा वो निकालना था। फिर जैसे जैसे किया हुआ एक स्टेप और है उसको आपने देख के कर लिया। तो आशा करता हूं कि चीजें आपके पास संपूर्ण क्लियर है। चलिए अब और आगे चलते हैं, काहे कि ये देखिए 4 मैथ जो है, ये मैंने आपको 4 मैथ जो दिया है ये आपके एग्जाम में आए थे, मैट्रिक लेवल के एग्जाम में,
और चार मैं जो मैं दूंगा अभी वो होगा मेरे को जो लगता है आगे वाले एग्जाम में आने की संभावना है उसके ऊपर। सवाल है, जब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तथा बिक्री में 20% की कमी हो जाए, तो ये एक सिचुएशन के बारे में बोल रहा है। तो पहला सिचुएशन क्या था, कोई भी दाम कोई भी दुकान में समझ लो कि एक ही चीज वो बेचता है, खाली घी बेचता है, तो घी बेचेगा तो कैसे बेचेगा भैया? चलो मैं पकड़ लिया 400 रुपए किलो है, तो 400 रुपए किलो करके वो 50 आदमी को एक एक किलो करके देता है, तो 50 किलो देता है, तो 400 गुने 50 करके ऐसे ही तो कैलकुलेशन होता है ना। तो अब क्या बोलता है, तो हम पकड़ लेते हैं कि पहला केस इसके इस सवाल के हिसाब से पहले केस में 100 रुपया करके वो लेता था और 100 पीस बेचता था, तो कितना कमाता था? कितना कमाता नहीं था, गले में आता था, उसके कैश में कितना आता था? 100 गुना 100 बराबर 10,000 रुपए। ठीक है, अब बोलता क्या है कि वो लालची बन गया, थोड़ा सा 30% दाम बढ़ा दिया, मतलब 100 के जगह पे 130 कर दिया। अच्छे दिन आ गए और उसका माल जो है 20% कम हो गया, नेचुरली लोग तब थोड़ा कम खरीदेंगे, तो 100 जगह के जगह पे 80 माल उसका बेचने लगा। तो क्या है कि अब उसका क्या है कि 130 रुपए करके 80 जन को बेचता है, तो कितना होगा? 130 गुने 80 बराबर हो गया 10,400 रुपया। तो देखिए पहले जो वो 10,400 रुपया अभी मिलता है, पहले मिलता था 10,000 रुपया, तो कितना ज्यादा मिला? 400 रुपया। अब 400 रुपए का अगर प्रतिशत करते हैं तो क्या होगा? 400 बटे 10,000 गुना 100 बराबर हो गया 4%। अर्थात पहले के हिसाब से 30% दाम बढ़ाने के बाद भी और 20% का जब सेल घट गया तब भी उसे 4% का मुनाफा हुआ, मतलब ज्यादा उसके गले में आया, यही इसका प्रभाव हुआ। पैंतीस का 60%, 400 का कितना प्रतिशत? तो लिखिए हम कैसे लिखते हैं 35 का 60%, 35 इंटू 60% को हम क्या लिखेंगे? 60/100, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या को कभी प्रतिशत से गुना नहीं किया जा सकता है, प्रतिशत को भी संख्या में चेंज करना पड़ता है, इसलिए 60/100 लिखा। बराबर हुआ 400 का x%। तो 400 का x% हमने मान लिया कि कितना प्रतिशत पूछा है, तो x% है, तो x% को भी क्या करेंगे? x/100 करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया? 35 गुना 60/100 बराबर 400 गुना x/100। तो नीचे के दोनों के 100 को हम काट दे सकते हैं बड़े आराम से। तो x बराबर होगा 35 गुने 60/400, काट कूट करेंगे तो 21/4 बराबर क्या होगा? 5.1/4। तो आंसर होगा 5.1/4%। अब इस सवाल को देखें, क्षेत्र ए और बी के मूल्य का अनुपात क्रमशः 3:4 है। तो चलिए हम पहले लिखते हैं रेशियो बराबर 3/4। अब आगे पढ़ते हैं। क्षेत्र ए और बी के कीमत में 20% और 30% की बढ़ोतरी हो जाती है, तो दोनों के मूल्य का अनुपात क्या होगा? तो चलिए हमने रेशियो को 3/4 लिखा। अच्छा, हम 3/4 को तो 300/400 भी लिख सकते हैं। क्यों? 300 में का देखिए 300/400 भी अगर लिखेंगे, ऊपर नीचे का 2 शून्य काट देंगे तो वही 3/4 हो जाएगा। लेकिन 300 का अगर हम बोलते हैं, उसमें बोलता है 20% की वृद्धि हो गई। 300 का 20% क्या होता है? 3 दूनी 6 मतलब 60 होगा। और 400 का 30% क्या होगा? तो देखिए 400 का 30 40 दिया 120 होता है। तो हम दोनों बढ़ गया, तो 300 में 60 बढ़ गया तो कितना होगा? बोला है 20% की बढ़ोतरी मतलब बढ़ता है, तो 300 में 60 जोड़ दिया तो 360 हो गया। और 400 में बोलता है कि 30% की वृद्धि जो 120 के बराबर होता है, तो 400 में 120 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 520 हो गया। अब इसे हम काटते हैं तो 4 9 36, अब 52 है, 13 चौके 52, तो 9/13 जो हुआ उसका अनुपात हो गया। 35 का 60%, 400 का कितना प्रतिशत? तो लिखिए हम कैसे लिखते हैं 35 का 60%, 35 इंटू 60% को हम क्या लिखेंगे? 60/100, क्योंकि हम जानते हैं कि संख्या को कभी प्रतिशत से गुना नहीं किया जा सकता है, प्रतिशत को भी संख्या में चेंज करना पड़ता है, इसलिए 60/100 लिखा।
बराबर हुआ 400 का x%। तो 400 का x% हमने मान लिया कि कितना प्रतिशत पूछा है, तो x% है, तो x% को भी क्या करेंगे, x/100 करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या हो गया, 35 गुना 60/100 बराबर 400 गुना x/100। तो नीचे के दोनों के 100 को हम काट दे सकते हैं बड़े आराम से। तो x बराबर होगा 35 गुने 60/400, काट कूट करेंगे तो 21/4 बराबर क्या होगा, 5.1/4। तो आंसर होगा 5.1/4%।